जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं DNI टुडे। खबर भदोही से। आउटरीच गतिविधियों से जागरूकता लाएगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। अनिरुद्ध। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ सोमवार को मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने मुख्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि आउटरीच गतिविधियों से हर तरह की जागरूकताएं लाने में सक्षम है। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और उपलब्ध लाभों, विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारियां भी मिलेंगी। विशेष वैन जनपद के समस्त 546 ग्राम पंचायतों व 7 नगरीय निकायों में रूट चार्ट के अनुसार निर्धारित तिथि समय पर पहुंचकर वह जागरूकता देने का कार्य करेंगी, जिसका हर कोई इंतजाररत है। बीडीओ भोली इरफान मिर्जा के नेतृत्व में गोकुलपट्टी असईपुर में सीडीओ यशवंत कुमार सिंह ने शिक्षा व संचार विषयक विशेष वैन के आगमन पर स्वागत कर पुष्प वर्षा किया। उपस्थित जनों को उन्होंने पंचप्रण की शपथ दिलाई। मेरी कहानी ये मेरी जुबानी अंतर्गत अपने अनुभव साझा करते हुए दूसरे लोगों को प्रेरित किया। गुलाबी देवी ने पीएम आवास योजना, संजू देवी ने पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, ब्रिजलाल ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय योजना, किरण ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंद्रजीत यादव ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को जीवन में आए सकारात्मक बदलाव व परिवर्तन को साझा किया। संकल्प यात्रा के तहत विशेषज्ञों ने ड्रोन प्रदर्शन, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर प्रगतिशील किसानों के साथ जैविक खेती, मिलेट्स अनाज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। महिला स्वयं समूह की सदस्यों, स्कूल छात्र छात्राओं, कलाकारों द्वारा धरती कहे पुकार के सांस्कृतिक प्रस्तुति देते हुए स्वच्छता गीत से लोगों को जागरूक करने में कसर नहीं रखा। ग्राम पंचायत की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए भूमि रिकॉर्ड का 100% डिजिटलीकरण, ODF प्लस स्थित जल जीवन मिशन की संतृप्ति पर बल दिया गया। ऑन स्पॉट सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर, टीबी स्क्रीनिंग, एनीमियाद, पीएम उज्ज्वला नया नामांकन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पीएम किसान योजना में नया पंजीकरण, KYC मेरा भारत स्वयं सेवक नामांकन की सुविधाओं से ग्रामवासियों को आच्छादित कराया। राजस्व विभाग के अंतर्गत लाभार्थियों को घरौनी का वितरण, ध्वसोमित योजना से संतृप्त करने, पक्का गांव पक्का घर का उत्सव मनाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं समूह सखियों को प्रमाण पत्र वितरित हुआ। मनरेगा जॉब कार्ड धारकों सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी जुबानी में अपना लाभ सफलता की कहानी सुनाकर लोगों को प्रेरित किया। सहकारिता विभाग के अंतर्गत ग्रामीणों को सहकारी समिति का सदस्य बनाकर प्रमाण पत्र देते हुए उन्होंने नैनो तरल उर्वरक के लिए प्रेरित करने में कर्मचारियों ने जागरूकता दिखाई। बैंक स्टॉल के माध्यम से कृषकों की KYC आधार से लिंक, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन, व्यावसायिक लोन से वंचित लोगों को संतृप्त करते हुए प्रमाण पत्र वितरित कराना प्राथमिकता रही। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा परीक्षण में आयुष्मान कार्ड वितरण, पशुपालन विभाग ने पशुओं को सामयिक टीकाकरण, आपूर्ति एवं विपणन विभाग ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत निःशुल्क राशन, पीएम उज्ज्वला योजना को जनहित उतारने, वित्त पोषण सुविधाएं, LPG कनेक्शन, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षाएं, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि बुनियादी सुविधाएं जैसे प्रमुख योजनाओं का संतृप्तकरण किया। सीडीओ ने बताया कि 26 जनवरी तक केंद्र सरकार से प्राप्त 5 विशेष वैन प्रत्येक विकास खंड में 1 दिन तो 2 ग्राम पंचायतों में 2 शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इस मौके पर ADM कुंवर वीरेंद्र मौर्य, CMO डॉक्टर संतोष कुमार चक, उप कृषि निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह, उपायुक्त मनरेगा राजा राम, उपायुक्त स्वतः रोजगार श्याम जी, DPRO राकेश कुमार यादव, डॉक्टर पंकज कुमार, ममता सिंह यादव आदि रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। सर, ये विकसित भारत यात्रा का कुछ आज रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। हाँ, आज हम लोग जिला प्रशासन और माननीय जनप्रतिनिधि के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर किया गया है। ये वैन जो पूरी तरह से सुसज्जित है, सभी योजनाओं का एक संक्षिप्त विवरण भी इस वैन में दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी इसमें है
माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का एक प्लेज भी है, तो पूरी तरह से सुसज्जित वैन ये ग्राम पंचायतों में आज से भ्रमण करेगी और आज से 26 जनवरी तक लगभग 60 दिन का कार्यक्रम डेट वाइज विकास खंडवार बनाया गया है। एक वैन एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों में जा रही है, सुबह और शाम 2 शिफ्ट में वैन को भेजा जा रहा है और इसके द्वारा समस्त ग्राम पंचायत के जो हमारे सबसे अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थी हैं उनको योजनाओं के बारे में ग्राम पंचायतों में ही जानकारी दी जाएगी। जानकारी के साथ साथ ग्राम पंचायत में ही उसी स्थल पे जहाँ पे हमारा ये वैन खड़ा होगा, एक गांव के लोग जुटेंगे जो अच्छे कार्य करने वाले हैं, किसी भी योजना में लाभार्थी, उनको हम सम्मानित भी करेंगे, उनको प्रशस्ति पत्र देंगे और मौके पे ही हमारा लैपटॉप और डेस्कटॉप लगा रहेगा। कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहे किसी योजनाओं का तो मौके पे ही अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा लेगा और हमारे जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी, प्रशासन के पूरे अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी सब लोग मौके पे रहेंगे और इनकी समस्याओं को सुनेंगे और निस्तारण करेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है कि विकासशील देश से हम अपने देश को विकसित देश बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। विकसित भारत यात्रा के तहत जो वैन चलाई जा रही है इनकी कुल संख्या कितनी है सर? हमारे जनपद को 5 मिली है। हम लोगों ने मांगा था 6, एक विकास खंड में कम से कम 1 वैन हम दें, लेकिन ये भारत सरकार से ही दी गई है वैन, तो हमको 5 वैन मिले हैं। तो उसी के अनुसार हम अपने ग्राम पंचायतों को एडजस्ट कर रहे हैं कि 5 वैन से ही हम 60 दिनों में सभी ग्राम पंचायतों को कवर कर लें। थैंक यू सर। थैंक यू। आज इस कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी महोदय, CDO साहब, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, PD साहब, सभी अधिकारी यहाँ पे खड़े हैं। युवा नेता मनीष पांडे जी, साहब तिवारी जी, पप्पू तिवारी जी, बहुत से लोग गांव से आए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री भारत देश के श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की हमेशा यही सोच रही है कि गांव के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी, वो जो भी चाहे सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी उनके घर तक पहुंचे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है और सभी इसमें जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी महोदय, सभी लोग भी जान से लगे हैं कि हमारे गांव के एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जो अंत्योदय का आदमी हो और उसको लास्ट तक, माने लास्ट पंक्ति तक उसकी तरफ भी योजना का लाभ मिले। यही हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की यही सोच है। यही इसी सोच पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। अगर गरीबी हटाना है तो लास्ट तक गांव में जा करके, जैसे हमारे अधिकारी महोदय आज कार्य कर रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। अब देखने को मिल रहा है कि गांव तक गाड़ियां जा रही हैं, अधिकारी जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जा रहे हैं। न तो पहले होता था कभी कोई दिखाई ही नहीं पड़ता है, चुनाव आता है तभी सब लोग दिखाई पड़ते हैं, पर अब वो दिन लद गए। अगर कोई गांव में जाएगा, लोगों के बीच बैठेगा, तभी गांव वाले पूछेंगे, नहीं तो गांव वाले किसी को पूछने वाले नहीं हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपर जिलाधिकारी महोदय को, CDO साहब को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को, PD साहब को, सभी DPRO साहब को, सभी अधिकारी वर्ग जो भी यहाँ पर खड़े हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जनसूचना अधिकारी पंकज जी तो जी जान से लगे ही हैं। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं, आप लोगों का कार्य बहुत ही सराहनीय है और ईश्वर चाहेंगे तो ये योजनाएं हर घर गांव तक लाभ जरूर पहुंचाएंगी। इसमें जहाँ पे जाएगी वहाँ पे स्टार लगाएंगे हम। वो महिला स्वयं सहायता समूह के स्टार है, आयुष्मान का है, हमारे CMO सर भी है जो कि आयुष्मान भारत की योजना है वो जन तक पहुँचाएंगे। तो बहुत सारी योजनाएं इसमें समाहित है। पालन करें। भारत संकल्प यात्रा हमारे जिले में आज से प्रारंभ हो रही है और पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ है हर ग्राम पंचायत वार जा रहा है और इसकी शुरुआत हमारे प्रदेश में सोनभद्र और लखीमपुर खीरी 2 जिलों से प्रारंभ हुआ है 15 नवंबर को और आज से हमारे जनपद भदोही में यात्रा प्रारंभ हो रही है। हमारे जो 546 ग्राम पंचायतें हैं
उसको हमारी जो 5 बहनें हैं, अभी एक बहन यहाँ पे आई है, 4 बहन रास्ते में है, तो 546 ग्राम पंचायतों को कवर करेंगे और प्रत्येक दिन हमारी एक बहन 2 ग्राम पंचायतों को कवर करने का यह लक्ष्य दिया गया है। और एक हमारे बैंक के जो यहाँ पे स्टाफ हैं वो एक शेड्यूल भी ले लेंगे कि उनको किस ग्राम पंचायत में जाना है, और उस ग्राम पंचायत में जाने के बाद तो शेड्यूल में प्रधान का नाम, सेक्रेटरी का नाम या तमाम अधिकारीगण विभिन्न योजनाओं के जो उसमें लगे हुए हैं उनका भी नाम दिया गया है। इनको भी सहूलियत होगी उनसे बात करने में, यदि वो नहीं पहुँच पाते हैं तो समय से लोग इंश्योर कराया जाएगा पहुँच जाए। यदि किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं तो आप लोगों के लिए भी सहूलियत रहेगी, और किसी प्रकार की समस्या आने पे भी आप लोगों के लिए ये मदद करेगा शेड्यूल। है